नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष विशेषज्ञ श्री प्रदीप जी सक्सेना जी। सक्सेना जी, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और तीसरा चरण शुरू हो रहा है। लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। क्या आपने इस संबंध में अपना अध्ययन किया है? क्या आपका एनालिसिस है इस लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर? क्या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं इस कोरोना को लेकर ज्योतिषीय दृष्टि से? साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और वर्तमान समय में केवल भारतवर्ष ही नहीं, ब्रजभूमि नहीं, पूरी देश दुनिया, पूरा संसार इस कोरोना महामारी के भय से ज्यादा व्याप्त है। और वास्तव में देखा जाए तो जो भी घटनाएं होती हैं वो चाहे किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो या पूरे जन समुदाय के लिए हो, देशों के लिए हो, उनका कहीं ना कहीं सूत्र ज्योतिष के अनुसार जरूर जुड़ा होता है। जब हम देश काल और परिस्थितियों के बड़े रूप में बात करते हैं तो उसके लिए हमें ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है मेदिनीय ज्योतिष, उसका अध्ययन किया जाता है। मेदिनीय ज्योतिष के अनुसार से हम किसी बड़े देश के ऊपर कोई संकट महामारी का देश दुनिया के ऊपर विचार करते हैं। वर्तमान समय में जो एकदम से अचानक महामारी का भय व्याप्त हो गया है, जिसकी वजह से सरकार को लॉकडाउन जैसे बहुत बड़े निर्णय लेने पड़े हैं, जनजीवन पूरी तरह अस्त हो गया है। उसका कारण किस ग्रह को बताया जाए, किस ग्रह योग को बताया जाए, उसके लिए मैंने ज्योतिष के अनुसार से, गोचर के अनुसार से अपने तार्किक विश्लेषण के आधार पर कुछ चीजें लिखी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जी। इस समय वर्तमान समय में शनि का जो गोचर ग्रह है, शनि का जो गोचर है वह मकर राशि में चल रहा है और मकर राशि से थोड़ा सा कुछ समय पहले सूर्य का नक्षत्र होता है धनु राशि में। जैसे ही शनि सूर्य के नक्षत्र में दिसंबर 2019 में आया है, उस समय से मुझे प्रतीत होता है कि जो खबरें आई हैं चीन के एक वुहान शहर में कोई वायरस ने इस तरीके से संक्रमण पैदा किया है। और उसके बाद में जनवरी के अंतिम सप्ताह से शनि का गोचर मकर राशि में हुआ है और उसके बाद में जैसे ही ये अपना शनि का गोचर बढ़ते बढ़ते 17 मार्च तक आया है। 17 मार्च की वो तारीख है जबकि सूर्य का गोचर शनि के नक्षत्र में प्रारंभ हो गया है मीन राशि में और शनि ऑलरेडी ही आपके सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है। तो 17 मार्च की शाम से लेके 31 मार्च 2020 सुबह तक का जो समय है, यह पूरी तरह से शनि और सूर्य एक दूसरे के नक्षत्र में आ गए हैं। और हम जानते हैं कि सूर्य ग्रह प्रकाश का ग्रह है और शनि अंधकार का ग्रह है। ज्योतिष में यद्यपि यह दोनों पिता पुत्र होते हैं, सूर्य पिता है, शनि उसका पुत्र है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत और विरोधाभास गुणों वाले होते हैं। इसके कारण से दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठते हैं। हम जानते हैं ज्योतिष के हिसाब से, मेदिनी ज्योतिष में, कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी जड़ चेतन को, सभी को ऊर्जा शक्ति देने वाला सूर्य ग्रह होता है। सूर्य निकलता है तो जड़ चेतन सब सक्रिय हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड को जीवनदायिनी ऊर्जा मिलती है। तो जब भी गोचर में सूर्य ग्रह किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में, और इसका सबसे प्रबल शत्रु शनि होता है, सूर्य ग्रह की जो पोजीशन शनि के नक्षत्र में आ गई है और शनि की पूर्ण दृष्टि में आ गई है और इसके साथ ही शनि ग्रह भी पूरी तरह कुपत है सूर्य के घर में बैठ के। इसका मतलब ये हुआ कि दो दुश्मन एक दूसरे के घरों में बैठ गए हैं और एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की जो है उसके टारगेट पे आ गया है। तो इसमें सूर्य जो है शनि के टारगेट पे आ गया है दृष्टि की वजह से। तो इस दौरान ही जो मैं विशेष रूप से आपको समय बता रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया में जो बवंडर खड़ा हुआ है, जो भय का माहौल खड़ा हुआ है, और उस दौरान ही वो पूरे देश के, पूरी दुनिया के शासकों के मन में, जनताओं के मन में इतना नहीं था, शासकों के मन में इतना व्याप्त हो गया कि नहीं, कुछ ना कुछ अनिष्ट का बड़ा संकेत आ रहा है, बीमारी हारी को लेके, महामारी को लेके। तो वो ये शनि के प्रभाव को मैं इतना आकलन करता हूँ कि शनि ने पूरी दुनिया को अपने प्रभाव से, प्रकोप से भयभीत किया हुआ है, जान माल के डर से भयभीत किया हुआ है। अब मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से शनि ग्रह के प्रभावों को बताता हूँ ताकि आप और सुनने वाले सभी लोग इसका आकलन करें कि वास्तव में शनि ग्रह का जो प्रभाव है उसने पूरे देशों को, पूरी दुनिया को, एक एक व्यक्ति को किस तरह से अपनी चपेट में ले रखा है। सामान्य तौर पर हम शनि का यह प्रभाव देखते हैं, तो जब भी शनि ग्रह का प्रभाव, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शनि का आधिपत्य, शनि का स्वामित्व, मालिकाना अधिकार किन चीजों पे ज्यादा होता है। शनि का जो पहला अधिकार है वो वृद्ध, शनि स्वयं में बुजुर्ग वृद्ध ग्रह है, तो शनि सबसे ज्यादा बुजुर्गों को प्रभावित करता है।
शनि ग्रह बीमार और रोगी व्यक्तियों का ग्रह है, तो जो लोग किसी भी आयु के हैं वो अगर पहले से किसी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव और खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। शनि ग्रह हमारी दुनिया में जितने भी लोग शारीरिक श्रम से, मजदूरी से, मेहनत से पैसा कमाते हैं, मशीनों की ऑपरेटिंग से, मशीनों के संचालन से पैसा कमाते हैं, पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, वजन उठाकर पैसा कमाते हैं, ऐसे सभी लोग शनि के प्रभुत्व में आते हैं, उनके ऊपर शनि का प्रभाव माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही शनि का यह गोचर प्रारंभ हुआ है उसी समय ये सारे लोगों के ऊपर पीड़ाएं प्रारंभ हो गई हैं। इसके अलावा शनि का जो प्रभाव है वो हमारा वस्तुओं में देखा जाए तो तेल के ऊपर, पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, और अभी पिछले समय हमने देखा है कि इतिहास का ऐसा एक समय आ गया कि जब क्रूड की कीमत बिल्कुल $0 पे आ गई थी अमेरिका में। तो ये शनि की जो प्रभुत्व वाली चीजें हैं उसको हम पीड़ित होते हुए देख रहे हैं पूरी तरह। जिसमें हम देखते हैं शनि के जो स्वामित्व वाली चीजें वो लोग पीड़ित हो गए, बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज्यादा आफत आ रही है, उनकी जान माल का ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो बीमार लोग हैं और बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो अलग लोग पीड़ित चल रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों की सब लोग दुर्दशा टीवी पर, न्यूज में, हर जगह हम देख ही रहे हैं। बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। सरकारें हर जगह पूरा भरसक प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं काफी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा जो शनि का प्रभाव है, शनि का प्रभाव किन चीजों पर होता है और किस रूप में होता है, उसका अगर हम आकलन करें, किसी भी प्रकार का भय वो शनि देता है। इस समय उतनी मौतें बीमारी से नहीं हो रही हैं जितनी हो सकता है दूसरी बीमारियों से मौतें ज्यादा होती हो जाए, तो इलाज न मिलने के कारण हो रही हैं। तो और बीमारियों के रोगी इलाज न मिलने के कारण तड़प रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मृत्यु के मुंह में जा रहे होंगे, वो संख्या की कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया नहीं बता रही है। लेकिन शनि का जो प्रभाव है ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है इन लोगों को, जो उसके प्रभुत्व वाली चीजें हैं। दूसरा जो एक शनि का प्रभाव होता है वो होता है कि शनि जिस व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसको एकांतवास में कर देता है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सरकार का पालन है, बीमारी का कारण है कि हर व्यक्ति अपना दूरी में, घरों में बंद है, कैद में, दूरी बनी हुई है, एकांत में है। तो ये शनि का ज्योतिष में कारण बताया जाता है कि जो व्यक्ति एकांत में रहता है, उदासीनता करता है, उदासीन रहता है, तो शनि का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त शनि का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति को बेकार कर देता है। शनि वाले व्यक्ति जिसका कुपित होता है उसको निठल्ला कर देता है, बेरोजगार कर देता है। तो इस समय देख रहे हैं कि लोग अपने काम धंधे छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के, सक्रिय जीवन को छोड़कर अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, निठल्ले बन गए हैं। जी। तो ये जो सारे प्रभाव हैं, अगर हम ज्योतिष के आईने में देखते हैं, कोई भी ज्योतिषी देखता है, ज्योतिष प्रेमी देखता है, तो ये सारे प्रभाव जो सामान्य जनमानस के जीवन में आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सब शनि के हैं। सबसे बड़ी चीज सूर्य जो हमारा ऊर्जा और चेतना देता है, जोश देता है, क्रिएटिविटी देता है, रचनात्मकता देता है, वहीं शनि इसके उलट भय व्याप्त करता है, नकारात्मकता देता है, चीजों को ठप कर देता है, बंद कर देता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में भय का माहौल है वो सब शनि की वजह से है। सारे जो संकेत है वो शनि की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इसके बहुत बड़े जो प्रभाव आते हैं, शनि ग्रह जब कुपित होता है तो वो गरीबी का सूचक होता है। और हम देख रहे हैं कि जो बड़ी समस्याएं आने वाली हैं वो विशेषकर व्यक्तियों की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर आने वाली है। सबसे बड़ा जो असर इसका आने वाला है, इसके शनि के जो प्रभाव होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। इस समय हो सकता है हमें उतना आभास ना हो, लेकिन इसके दीर्घकालिक असर जो है काफी ज्यादा होने वाले हैं। वो विशेषकर उन लोगों के ऊपर तो जिनके ऊपर इनका आधिपत्य है। जैसे अगर हम मशीनों की इंडस्ट्री की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें, लोहे की बात करें, या जो भी शनि के कारकत्व वाली चीजें हैं जिसको शनि सिग्निफाई करता है, सैटर्न ग्रह जिसको सिग्निफाई करता है, उन सभी चीजों के ऊपर, मजदूरों की बात करें तो इनके ऊपर दीर्घकाल में बड़े वैसे प्रभाव जा रहे हैं खराब। दूसरा, इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा इसका पहले से इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन और इसका भट्टा बैठते हुए देख रहा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त जो शनि का राजनीतिक प्रभाव है, ये बड़े बड़े क्षत्रपों को, केवल भारत ही नहीं, देश दुनिया के बड़े बड़े सत्ता के केंद्रों को बिल्कुल खोखला करने वाला है आने वाले समय में। और ये लोगों को आभास नहीं होगा कि कैसे क्या हुआ। शनि ग्रह की तो माया होती है, जब पलियारी होती है, तब किसको कहाँ पहुंचाते हैं, कहाँ उतारते हैं। लेकिन जो शनि का प्रभाव है, जो आतंक का भय व्याप्त हो गया है, उससे मुझे जानमाल का उतना नुकसान नहीं दिखता है। उससे जो अप्रत्यक्ष लोगों के नुकसान देखता हूँ मैं, जो कारण देखता हूँ, तो मेरा जो पूरा आकलन है ज्योतिष के हिसाब से, तो पूरे इस जो महामारी का जो प्रकोप चल रहा है कोरोना वायरस का, ये शनि के प्रकोप से ही चल रहा है। और अभी जो 11 मई से शनि वक्री भी होने वाला है। तो वक्री ग्रह का जो शनि का प्रभाव है, इससे तो जनमानस को और कष्ट देने वाला बताया गया है ज्योतिष शास्त्रों में। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ना हो
कि कहाँ जिन स्थानों पर कुछ लोगों को छूट दे दी जाए वहां पर नए केस निकलने लगे हैं, वहाँ महामारी का संक्रमण फैलने का खतरा मुझे ऐसे लगता है कि वहां पर फैल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों को जागरूक और सचेत रहने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति मुझे लगता है कि शनि के प्रभाव में चल रहे हो या जो व्यक्ति कमजोर हो, बीमार हो, वृद्ध हो, उनका इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूँ, परब्रह्म से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें श्री कृपा से शांत हो और हर व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ आनंद का जीवन व्यतीत करे। यही मेरी शुभकामना। बस इतना सा पूछेंगे आपसे हम कि भारत पर इसका प्रभाव कितना देखते हैं आप? भारत में इसका प्रभाव सामान्य तौर पर विदेशों की तुलना में कम देखता हूँ। और कब तक इससे निजात पा जाएंगे भारतवासी? हाँ, नहीं, उसका जो भारत के ऊपर इसका प्रभाव कम देखता हूँ, उससे एक कारण है क्योंकि जो शनि का प्रभाव है वह उन स्थानों पर ज्यादा होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता हो, बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेशों में जी। और जहाँ पर वो आपका एनालिसिस होगा, वो आपका गणित होगा। और हम ये पूछ रहे हैं आपसे, निजात कब तक मिल जाएगी भारतवासियों? शनि का प्रभाव धीरे धीरे आया है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बहुत ज्यादा कोई कैजुअलिटी हो रही है भारत में। हाँ, लेकिन थोड़ा अभी पीड़ा का धीरे धीरे ही मिलेगी। अभी मुझे लगता है कि इसमें 11 मई के बाद से जो है थोड़ा सा दोबारा से कुछ पैनिक बन सकता है। बहुत ज्यादा जनहानि का योग नहीं है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि शनि बहुत धीमे चलने वाला ग्रह है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय लेगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आपके अनुसार कब तक लगभग जो ग्रहों की दशा आप देख रहे हैं उसमें कब तक? मेरा मानना यह है कि 11 मई के बाद या तो परिस्थितियां एकदम से अल्पता में आ जाएंगी या फिर ज्यादा ही खराब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 11 मई से लेके आगे जो है ना एक हफ्ते का जो समय है उस समय हमें बड़ा ध्यान, 11 मई में बल्कि मैं कहूँगा कि क्योंकि जब भी ग्रह कोई वक्र या कोई चाल में परिवर्तन आता है तो उससे एक सप्ताह पूर्व ही उसके संकेत आने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 मई के बाद से ही कुछ संकेत आना शुरू हो जाएंगे कि जिन स्थानों पर लॉकडाउन खोला जाएगा या जो भी परिस्थितियां रहेंगी वो किधर जा रही है जी। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा ये आश्वस्त नहीं हूँ एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस तरह से मतलब आपकी बात सुनकर हमें ये लग रहा है कि ज्योतिषियों में भी मत भिन्नता है। ज्योतिषियों ने ये भी बात कही है कि राहु का मिथुन राशि में आना और आर्द्रा नक्षत्र का होना, और इस तरह से जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 मई के बाद से स्थितियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और 20 मई के बाद से जब आर्द्रा नक्षत्र का भी गमन होगा या क्या होगा वो आप अपनी भाषा में देखें क्या होगा। हाँ, वो भी उसका कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। 23 सितंबर की भी एक तिथि दी गई है, मिथुन राशि से उसका संबंध बताया गया है राहु का। तो इस तरह से ये बताया मानना ये है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है ना, एक मैं पहले भी बताया हूँ तो बहुत ज्यादा कोई मुझे भारत में जान माल का नुकसान नहीं दिख रहा है जी। हाँ, लेकिन लोग जो लॉकडाउन और जो समस्याएं लोगों की और जो बीमारी को जो और लोगों के ऊपर कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण और जो नुकसान हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे, वो मेजर होंगे। हाँ, वो मेजर होंगे। जैसे वो बड़े लोगों को प्रसिद्ध अभिनेताओं का ही निधन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि वो बेजर होंगे और वो बड़े बड़े लोगों को आगे हिला देंगे क्योंकि शनि के जो ग्रह प्रभाव होते हैं वो आप ये देख रहे हैं कि या तो 11 मई से स्थितियां अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो धीरे धीरे होंगी, एकदम से प्रभाव खत्म नहीं होगा। और या फिर 11 मई से अगर ध्यान नहीं दिया गया और लापरवाहियां बरत ली गई तो स्थितियां मैं अपनी परिस्थितियों को लेके, भारत को लेके थोड़ा सा ज्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हाँ ये होता है कि जैसे कुछ मरीज निकल आए तो वहाँ पे लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन से व्यक्ति ज्यादा पीड़ित है और मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियों को लेके, इम्यूनिटी को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहले भी हम देखते रहे कि मथुरा में कितने फ्लू 4-5 साल पहले, लेकिन बस्ती में कितने सैकड़ों लोग बिस्तरों पे पड़े हुए हैं तो उसकी तो कोई गिनती नहीं करता था। अभी भी कितने बीमारियों के बिना लोग मर रहे होंगे। आपने बहुत अच्छा सुंदर अपना विश्लेषण दिया है, आपका अपना ज्योतिषीय गणित है और उसके अनुसार भारत में कोरोना के कारण कोई विशेष हानि आपको नजर नहीं आती है, लेकिन कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण आप विशेष हानि देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि 11 मई से या तो स्थितियां धीरे धीरे शनि अनुकूल होती चली जाएंगी, स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा, हालात सुधरते चले जाएंगे और
अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं। इस बार हाँ, थोड़ा 11 मई के लगभग जो है ना, मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। मैं भारत में जरा भी ज्यादा हानि को लेकर कभी भी मैं वो नहीं हूँ, तो ज्यादा हानि नहीं हो रही है, लेकिन परिस्थितियां क्या है कि उन स्थानों से लॉकडाउन वापस ले लिया जाए दोबारा। ये तो अन्य ज्योतिषियों ने भी कहा है कि भारत में इससे कोई विशेष हानि नहीं होने वाली। इसमें जो इसके कारण से, लॉकडाउन के कारण से और ग्रह के प्रभाव की वजह से जो हो रही है, वो दूसरी बीमारियों से ज्यादा लोग कहीं कैजुअलिटी में जा रहे हैं और उसको नहीं रहा है जो है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो लगभग भारत जैसे देशों में 3 लाख से ज्यादा लोग तो टीबी से हर साल मर जाते हैं जो है। इससे कोई काउंट नहीं कर रहा है। उन इलाजों को कहाँ कर रहे होंगे जिनके लीवर में और प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारियों से ऑपरेशन के लिए लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे ज्योतिष विशेषज्ञ श्री प्रदीप जी सक्सेना, जिन्होंने अपना विवेचन जो रखा है वो आपने सुना ही है। आपने जो रखा है वो आपका अपना गणित और विवेचन है, और अन्य ज्योतिषियों का जो विवेचन है वो भी समय समय पर हम आपके समक्ष रखते ही रहते हैं। आपका विवेचन भी उनसे लगभग थोड़ा सा मेल खाता है, लेकिन आपका थोड़ा सा इस बिंदु को लेकर भिन्न है कि 11 मई से स्थितियां अनुकूल भी होनी शुरू हो सकती हैं और विपरीत होनी भी शुरू हो सकती हैं। आपको दोनों ही संभावनाएं। छत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका